मुनि हाथ पत्रिका लियो मुनि सोढ़ी माछी हमारी बेटी का नाम रुक्मिणी है और इसका विवाह स्वयं भगवान कन्हैया के साथ में होगा। वैसे ही राजा भीष्म को और इसी बीच में ये हमारे श्रीमान बड़े भैया गजेंद्र यादव जो इसी ग्राम टिटौली के रहने वाले हैं। ये भैया गले में माल्या अर्पण करके और पीताम्बर डाल करके 1100 मुद्राएं दे करके हमारा मान सम्मान कर रहे हैं। मैं भगवान से कामना करूंगी कि हमारे भैया जी के हाथ में श्रद्धान और धर्म केंद्र बढ़ते रहे। हमारे समस्त स्टाफ को पीताम्बर डाल करके सम्मान कर रहे हैं। जवाब दिया है जैसे ये कहा कि तुम्हारी बेटी कोई साधारण बेटी नहीं, ये साक्षात एक देवी का रूप है और इसका विवाह भगवान कन्हैया के साथ में होगा। जैसे इतनी बात सुनी कि भगवान कन्हैया के साथ में मेरी बेटी का विवाह होगा, महाराज भीष्म बड़े ही खुश हुए। इतने खुश हुए महाराज नारद को उठा करके महाराज अपने सीने से लगा लिया और जवाब दिया, आज तुम जो भी मांगना चाहो महाराज आप हमसे मांग सकते हो। हेलो 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 श्री राधे राधे हेलो 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 जवाब दिया महाराज, आपकी बेटी की हस्तरेखा में बस जो लिखा था वो मैंने आपको बताया। तुम्हारी बेटी बड़ी ही भाग्यशाली है, आप बड़े ही सौभाग्यशाली पिता हैं जो साक्षात देवी का स्वरूप आपके घर में पैदा हुआ है। मेरे भैया जैसे इतनी बात सुनी नारद वहां से चले जाते हैं। जब नारद वहां से जाते हैं धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। रुक्मिणी दादाजी बड़ी होने लगी और जब रुक्मिणी बड़ी होने लगी
एक दिन की बात है, रुक्मिणी अपने दरवाजे पर खेल रही थी और जब दरवाजे पर खेल रही थी तो कुछ संत एक बात गुनगुनाते निकले, बोले कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य ने हो जैसे दीदार कन्हैया का। ये बात रुक्मिणी के कानों में पड़ी, कहने लगी मेरे हृदय सम्राट का अवतार हो गया। अब तो रुक्मिणी खाते पीते सोते जागते उठते बैठते केवल भगवान कन्हैया को ही याद कर रही है। बोले मैं शादी करूंगी तो सिर्फ भगवान के साथ में। रुक्मिणी बोली कि सोच जवाब दिया है। रुक्मिणी जब बड़ी हुई तो कहने लगी कि मैं अपने कन्हैया के साथ में विवाह करूंगी। श्री सुखदेव जी महाराज समझा करके कहने लगे हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे बेटी बड़ी हुई। एक दिन की बात है कि रुक्मिणी अपनी सहेलियों के साथ में दादा बाग में घूमने के लिए गई और जब बाग में सहेलियों के साथ में घूमने के लिए गई परीक्षित महाराज तो एक गड़बड़ी हो गई। प्रवीण भैया गड़बड़ी ये हो गई कि जो साथ में माताओं लड़कियां गई थी उनमें तो कछु शादीशुदा थी और कछु महाराज कुंवारी रही। अब थोड़ी देर तक तो ये खेल खेलती रही और थोड़ी देर के बाद में अपनी अपनी टोली बना ली। कुंवारी लड़कियां थी वो एक तरफ हो गई और जो शादीशुदा वाली लड़कियां थी वो दादा एक तरफ हो गई। अब जी बताओ माताओ जागो की नई नई शादी होए, नई नई शादी अगर होए तो वो कहाँ की बात करेंगे? जो शादीशुदा लड़कियां होंगी कहाँ की बात करेंगे? ससुराल की बात करेंगे ना। तो जो शादीशुदा लड़कियां थी वो दादा एक तरफ हो गई और दूसरी बहन से समझ आई, बोली गई जी एक बात बता दो तुम्हें कोली बोले गो तो दूसरी बोली जी क्या करे बेई आए तलिबाना भैया जवाब दो कि हमारी भैया हमें लेने के लिए गया
तो हमारी सास ने तो नहीं कर दी, लेकिन हमारे बे बड़े बढ़िया हैं। बोले कहीं कोई बात नहीं, अब तुम्हें 1 साल होगी चूल्ही चौका कत्त कत्त तुम जाओ घरे 10-12 दिन घूमने। हमारे बे बहुत बढ़िया। बोले ठीक है बहना जी बता, हमारी तो तूने पूछ ली, तू अपनी बता तो किन्ने पठे दो। बोले क्या करे बहना, हमारा तो बड़ा अड़ियल बेकार है, लेकिन हमारी सास बड़ी बढ़िया है। वो कड़ी खाओ तो बदमाश हुए कि हम घर की बात अगर कह दे ना तो जी मान ली भाई मिर्चे लग जाती, तब भी तो बहुत खराब। लेकिन हमारी सास मैया बहुत बढ़िया, उन्हें जवाब दो भैया लेने दो। बोले जाओ बिटिया कोई बात नहीं, 2-4 दिन की रोटी सब्जी आ जाए तो हम कर लेंगे। अब तीसरी को नंबर आ, बोले बहना तू का चुप्पा बैठी तो ऐसे सब सुन गया हो, तू का बैठी तो कौन लेने के लिए गया और कितने पठाओ। तो बेचारी धीरे से बोली ये भी बहना हमारी मत पूछे काई तो पे कौन सो पाड़ टूट रहा। बोले सुन ले ना हमारी मत पूछे, हमारी तेरे तो आदमी सही है, जाकी सास सही है, हमारा तो न कड़ी खाओ आदमी सही है और न तो हमारी सास सही है। बोले काई ऐसी क्या बात है। बोले एक दिन की बात सुन ले बहना, कलयुगी बहू रहे। बोले सासू मैया से मैंने पूछी, बोले मम्मी खाए का बनाए ले। तो डुकरिया ने पहले तो बात कही मेरे हाड़ बनाए ले। जब मैंने हाथ जोड़ी बोली मम्मी बताए दो क्या बनाए ले, तो बोली का दाल चावल बनाए ले। तो हमने बहना दाल चावल बनाए और धोखे से कहूँ दाल में चावल में कंकड़िया रहेगी, तो वह कंकड़िया सासू के दांत दबे गई होगी। अब सास मत सीधी बोलते, बोले अरे एक बात बता रहा तेरे जे टमाटर जैसे आँखें तू कंकड़िया देख नहीं सकती। और ये बहना हम पे नहीं रहोगा सो हम उन्हें जवाब दे दो का हम उन्हें कह दे एरी रोड अगर हमारा तो तू रोड, और अगर तुझे बताए दे हमारे टमाटर जैसी तो आँखें भगवान ने दी है ना, तो तेरी तो भगवान ने 32 दांत दे, तू चबा नहीं सकती। बोले बहना हमारे घर की रवैया मत पूछे। तब तक रुकमड़ी पास में आ गई, जवाब दिया एक बात बताओ, मैं तुम्हें खेलने के लिए लेकर के आई थी या फिर यहाँ पर गप्पे मारने के लिए। तो जैसे इतनी बात कही तब तक दूसरी लड़की पास में खड़ी थी, कहने लगी है कहना ज्यादा उछले मती, एक बात बता हम लोगों की तो शादी हो गई है इसलिए हम अपनी ससुराल की बात कर रहे हैं, और तू तो एक राजा की लड़की है, दिखने में भी सुंदर लग रही है, फिर हमसे तू 5 साल बड़ी भी है, हमारी बातें तो इतनी खराब लग रही है ना, तो एक बार ब्याह करके देख ले तो पता चल जाएगा आटा दारे को भाव का हो तो ससुराल में। जैसे इतनी बात कही कि तू इतनी सुंदर है और बाप पैसे वाला है, तो रुकमणी ने जवाब दियो बहना अगर जी बात कह रही तो मेरी बात सुन ले।